जो हिंदू पक्ष के वकील थे वो बार बार कह रहे थे कि हमें बैरिकेडिंग के पहले रोक लिया गया था। क्या वो कोर्ट से इस बात पर भी स्पष्टता की मांग कर रहे हैं कि हमें कहां तक जाने दिया जाए? कोर्ट ने अपना फैसला टाइप कर लिया है ऐसा बताया जा रहा है, और कुछ ही देर में ज्ञानवापी केस में जज अपना फैसला सुनाने वाले हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं, सिर्फ केस से संबंधित लोग ही अंदर पहुंच रहे। कुमार अभिषेक, बिल्कुल अंजना, 8 से 9 लोगों को अनुमति है कोर्ट के भीतर रहने की। जज इस वक्त चैंबर में है, जबकि दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक जो फैसला है वो टाइप हो रहा है या हो चुका है। अब कभी भी ये फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो हलचल है हम आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं इस कोर्ट परिसर में। आप देखिए, सबकी नजरें बस इसी बात पर टिकी हैं कि ये फैसला कब आता है। पूरी तरीके से कोर्ट रूम और उसके आसपास के इलाके को खाली करा लिया गया है, किसी की मौजूदगी वहां पर नहीं है। किसी को कोर्ट रूम के भीतर सिवाय जो वादी हैं या दोनों पक्षों के वकील हैं उसके अलावा किसी को अनुमति नहीं है। लेकिन अंजना, हमें सिर्फ इंतजार करना होगा इस बात का कि ये फैसला कब आता है। बिल्कुल श्वेता, इसी के बाद तय होगा कि यहां से क्या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर होता है। हिंदू पक्ष की जो मांगे हैं तमाम, अगर सिलसिलेवार ढंग से वो आप बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, अभी तो जो 5 औरतें हैं उन्होंने अपनी ओर से जो याचिका डाली वो इसलिए कि वो रोजाना पूजा करना चाहती हैं मां श्रृंगार गौरी के। वो कहती हैं कि हम उनके परम भक्त हैं और हम रोज पूजा का अधिकार यहाँ पर चाहते हैं। जो मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा और उनका मंदिर का हिस्सा पड़ता है मस्जिद परिसर की ओर, तो यहां से मामला शुरू हुआ। 92 से पहले कहा जाता है कि उन सबको रोजाना पूजा करने की इजाजत थी, यहां पर अनुमति थी। लेकिन 92 के बाद से यहां पर जब प्रतिबंध लगा तो चैत नवरात्र के चौथे दिन केवल 1 साल में केवल एक बार वो पूजा के लिए यहां पर आ सकती हैं। तो अब वो अधिकार मांग रही है कि हमें अपनी आस्था का अधिकार है, अपनी पूजा का अधिकार है, वो हम करना चाहते हैं। अब इन चीजों के लिए किन चीजों की आवश्यकता है? इसके लिए आवश्यकता है कि जो आगे निर्देश दिए गए कि आप यहां पर आप देखिए, असेसमेंट करके देखिए, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे करके देखिए कि वाकई क्या वो अवशेष, क्या वो मूर्तियां क्या यहां पर पड़ी हैं। तो वो सारी चीजें अभी देखना है और उसमें वो निर्णायक हो जाएगा। क्योंकि जहां तक उस फरमान का सवाल है जिसे अदालत में पेश एक प्रमुख सबूत के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर यह कहा गया कि अकबर का यह फरमान था कि तोड़ा जाए यहां पर मंदिर को, और उसके बाद निर्माण हुआ। क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपनी तरफ से बार बार दीन-ए इलाही की बात करता है और कहता है कि नहीं, ये तो उनके ही समय में मंदिर और मस्जिद दोनों का निर्माण किया गया था। तो बहुत अलग अलग दावे हैं, कहीं पुख्ता सबूत हैं, कहीं पर केवल दावे हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बीच जो कोर्ट है, वो तो जो अदालत है, वो तो निष्पक्ष होकर हर एक सबूत को देखेगा और ये तय करेगा कि क्या वाकई इतनी वजह है कि यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इजाजत दे दी जाए और वो किसी चबूतरे, किसी बैरिकेड तक न रुके, बल्कि बेखौफ होकर पूरा दिखे। क्योंकि अगर वाकई कुछ ऐसा नहीं है तो वो तस्वीरें सामने आ जाएं, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, उसके आगे कोई विवाद ही नहीं बचेगा। अंजना, बिल्कुल, और जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं। हमारे साथ संतोष, हमारे सहयोगी भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं, और संजय शर्मा भी जुड़ गए हैं। दोनों से एक एक कमेंट, क्या क्या फैसले। संजय के पास पहले चलते हैं। संजय, कितनी देर में उम्मीद करें? ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा मामला 2 चीजों के बीच है। एक तो 1991 का धर्मस्थल कानून और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या मामले में फैसला, जिसमें अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने यह कहा था कि जो डैटी है, जो आराध्य देवता है, वो अपने आप में कानूनी व्यक्तित्व है। यहाँ भी विश्वेश्वर जी और श्रृंगार गौरी की तरफ से ये याचिका डाली गई है, इसके साथ ही उनके भक्तों की तरफ से डाली गई है। और अभी थोड़ी देर में जब फैसला आएगा तो मेरा अनुभव यह कहता है कि चूंकि सर्वेक्षण का कुछ हिस्सा अभी हो गया है, वीडियोग्राफी हो गई है, तो नए सिरे से सर्वेक्षण के आदेश देने के इम्कानात कम लगते हैं। क्योंकि पहले भी 2 बार कमिश्नर नियुक्त किया गया। संजय, आपने बताया कि माता श्रृंगार गौरी और विश्वेश्वर नाथ दोनों की ही तरफ से ये पिटिशन भी है, भक्तों की भी तरफ से। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील थे वो अभी लाइव में बता रहे थे कि वो अभी तहखानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहां की उन्होंने बताया तहखाने को भी 2 हिस्से में बांटा गया है। तहखानों का जो सच है वो वीडियो में अभी नहीं कैद हुआ है, वो उसकी तहखानों में जहां तक वीडियो गया है, जहां तक कैमरे की निगाह पहुंची है, वहां ऐसी चीजें हैं जिससे इस्लाम में हराम माना गया है।
जैसे फूल और पत्तियां तो ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस्लाम कहता है कि जो भी सजीव चीज है, फूल पत्तियों को इस्लाम सजीव नहीं मानता, लेकिन नाग है, गरुड़ है, इस तरह की चीजें वहां पर उकेरी गई हैं, जिसमें कमल है। तो फूल पत्तियां इस्लाम में अलाउड हैं, लेकिन सजीव चीजें मस्जिद का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। और यही वजह है कि अभिषेक के साथ कोई वहां पर जुड़ा है। संजय, मैं लौट रही हूं फौरन। अभिषेक, बात कीजिए। पिटिशनर है, याचिका मेरे करता है साथ आपके सोहनलाल साथ आर्या हैं, जो कि 1984 से हाँ, वादी भी हैं आप, और वादी भी हैं, और 1984 से श्रृंगार गौरी का केस भी लड़ रहे हैं। आप अभी अंदर नहीं हैं। क्या है इस वक्त का मामला? आप लोग क्या लगता है कि ये आपके फेवर में आएगा? पूरी दलीलें आप लोगों ने रख ली? हाँ, हमको पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय हम लोग के फेवर में करेंगे, मंदिर समर्थन में करेंगे, क्योंकि हमें दलीलें आप लोगों ने क्या रखी? हमें दलील यही रखे कि इस बार जो माननीय न्यायालय जांच कमीशन करने का आदेश दिया था, जांच कमीशन पूर्ण हुआ ही नहीं। और फिर मंदिर इंतजामिया कमेटी बार बार आरोप लगाता था कि जज जो है ये कमिश्नर, वकील कमिश्नर पक्षपात कर रहे हैं, जबकि ऐसा एकदम नितांत हुआ ही नहीं। जब जांच कमीशन ही नहीं हुआ तो फिर उन पर आरोप लगाने निरर्थक था। आप उस दिन गए थे जिस दिन जहां सर्वे हो रहा था, आप भी अंदर में थे, आपने क्या देखा? हम देखे कि जो बेवजह बार बार अटकाने भटकाने लटकाने कार्य इंतजामिया कमेटी को कर रहे थे, लेकिन जबकि ऐसा असंगत था। जो है पहले दिन का हो गया था सर्वे, दूसरे दिन में क्या सर्वे में आप लोग को देखना था जब आप लोग अंदर गए? सर्वे तहखाने की ओर जाने का था, तहखाने की चाबी नहीं मिली। मस्जिद की ओर जाने का था, मस्जिद में जाने नहीं दिया गया, इसलिए जो है ये सोहनलाल आर्या हैं। अंजना, ये लोग वादी हैं, 1984 से ये लोग इस मामले को लड़ते रहे हैं, और जिस दिन इसका सर्वे हो रहा था ये सभी लोग अंदर थे। लेकिन इस वक्त सभी निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब ये फैसला आता है। कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस फोर्स की जो तैनाती है उसकी तस्वीरें बार बार दिख रही है कुमार अभिषेक के कैमरे में। जल्दी से श्वेता, क्योंकि आप मामला यही है कि आपने एक हद तक, जहां तक आप वीडियोग्राफी कर सकते थे, वीडियोग्राफर ने भी आज तक पे पूरी बात बताई है। वो 1 घंटे का जिक्र कर रहे हैं, कमल के फूल का कर रहे हैं, अन्य चीजों का कर रहे हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से अगर हम देखें तो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई साफ दिखाई देती हैं। और इन सब के बीच ये मामला अब आगे बढ़ना है कि तहखाने तक, मस्जिद तक क्या वीडियोग्राफी की इजाजत कोर्ट से मिलती है। श्वेता, आओ साथ में ले लो। जी, और ये इजाजत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, वरना देखिए अंजना, कल मैंने कुतुब मीनार के भीतर भी जाकर सारी चीजें देखी थी, और वो जो कुव्वतुल मस्जिद है वहां पर, उसमें भी वाकई ये सारी चीजें, वो हमारे पास वो फोटोग्राफ्स हैं जिसमें कलश हैं, उसके साथ ही देवी देवताओं की प्रतिमाएं उकेरी हुई है। तो ये 1-2 जगह की बात नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की चीजों को लेकर विवाद उठता रहा है, बनता रहा है, और यही कारण रहा है कि शायद पूजा स्थल जैसे कानून सामने आए हैं जिसमें यह कहा गया भाई 47 के आगे के को लेकर उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब आगे क्या निर्णय लिया जा सकता है? ये जो यहाँ पर जो चीजें पाई गई हैं वो सारी तो चीजें उसमें कैमरे में दर्ज है, जो हमने दिखाई भी, और जो वीडियोग्राफर ने हमसे बातें कही भी। नंदी बैल की स्थिति वहां पर साफ साफ दिख रही है। तो ये सारी चीजें अपने आप में बयान तो कर रही है एक पूरी कहानी, और उस बात से दर्ज इतिहास को भी एतराज नहीं है। इतिहास में भी दर्ज है ये सारी चीजें कि कब कब विध्वंस हुआ, कब कब निर्माण हुआ, ये सारी चीजें दर्ज हैं। पर ये न्यायालय के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा कि वो कहां तक और कहां तक ये इजाजत देगा, और उसके बाद क्या? अगर सर्वे की इजाजत है तो उसके बाद क्या? अंतिम लक्ष्य क्या? ये सारी चीजें हैं जो एक अंतहीन दरवाजा और एक अंतहीन अध्याय को खोलती चली जा रही हैं। अंजना, बिल्कुल, हमारे साथ कई खास मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से जल्दी से संतोष का रुख कर लेते हैं। सबकी नजरें अब इतिहास की इन फाइलों के लिए कोर्ट्स पर टिकी हैं। संतोष, वहां से क्या जानकारी? देखिए, हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जो ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की जो सुनवाई चल रही है, उसमें पहले दौर की बहस पूरी हो गई है, और करीब 2 बजे से दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी, बहस होगी। जो पिटीशन करता है उनकी तरफ से अपनी कुछ और दलीलें रखी जाएंगी। उसके बाद कोर्ट ये निर्णय लेगा कि ये पिटीशन को आगे वो सरकार से इसमें पक्ष मांगता है या फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो कहा जाता है कि इतिहास के में जो दर्ज मामले हैं अब वो कोर्ट तक पहुंच गए हैं, और ताजमहल में जो 22 बंद कमरे हैं उनका राज सामने आने के लिए जो याचिका दाखिल की गई है हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, उसमें पहले दौर की सुनवाई पूरी हो गई है। अभी दूसरे दौर की सुनवाई 2 बजे के लगभग दोबारा से होगी। जी अंजना जी।
ये संतोष हमारे पास साथ लगातार हम तमाम रिपोर्टर्स के बीच भी जा रहे हैं। मोहसिन रजा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जैन, बारिश पठान जुड़ रहे हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत लगातार कर रहे हैं। एक कमेंट जल्दी से आपसे ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अब गुलाम सरवर साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर है वो जुड़ गए हैं। सवाल ये है कि वीडियोग्राफी की इजाजत का फैसला कोर्ट का था, उसका विरोध क्यों? तभी तो ये मामला सुनवाई फिर से आया है। अगर मुगल आक्रांताओं की करतूतें ऐसी हैं तो फिर वो सच तो सामने आना चाहिए। ये वीडियोग्राफी हो, मामला कोर्ट में जाए, सुनवाई हो, फैसला हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, फिर विरोध क्यों? नहीं देखिए अंजना, इसमें दो तरह की बातें हैं। हाँ। ये जो ऐतिहासिक उलझन है वो अपनी जगह पर है। अभी चूंकि स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, हाँ। और सामाजिक दृष्टिकोण से हिंदू बड़े भाई हैं हमारे, और जब हमारा मानना है कि संविधान से चलेगा देश, तो संवैधानिक संस्था है कोर्ट, चाहे वो कोर्ट लोअर हो, सेशन हो, हाई हो, सुप्रीम। तो मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये शरारत की, जिन लोगों ने ये बयान दिए हैं ऑन कैमरा कि उनको नहीं आने देंगे, तो अमुक मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूं, उन्होंने कम्युनिटी का भी नाम ले लिया कि मैं फलां को भी नहीं आने दूंगा। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद, असंवैधानिक भी है। मैं आपसे वीडियोग्राफी पर सवाल कर रही हूँ, आप दोनों मुझे नारों की बात बता रहे हैं। अब मैं वहां मैं कह रही हूँ वीडियोग्राफी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस होना चाहिए। कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा ना। देखिए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात बार बार की जा रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कन्वर्जन पर बात की है। यहाँ कन्वर्जन का मुद्दा नहीं है। यहाँ तो मुद्दा गौरी श्रृंगार पे जो चल रहा था मामला, जिस पर 1991 में रोक लगा दी गई, 92 में। तो मुद्दा तो जो 5 हमारी महिलाएं गई है कोर्ट, उन्होंने तो गौरी श्रृंगार के दर्शन या पूजा की बात की है। तो इस पर अगर फैसला था, कोर्ट ने ये जानने की कोशिश की कि भाई अगर गौरी श्रृंगार पर हम आदेश करते हैं कि फिर से चालू रखा जाए, तो उसका मार्ग क्या होगा, इन आउट क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। वीडियोग्राफी का फैसला किसका है? यही मैंने कोर्ट का है ना, तो बिल्कुल होना चाहिए। फिर क्यों उसका विरोध? मैं कह रहा हूं, जिन लोगों ने, मैं तो कह रहा हूं अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं, जिन्होंने ऑन कैमरा ये कहा है कि होने नहीं दूंगा और ये कर दूंगा, बिल्कुल उन्होंने संवैधानिक जुर्म किया है और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। लेकिन जो हिंदू पक्षों की ओर से कुछ लोग, मैं शब्द कुछ कह रहा हूं, जो गलत बयानी से देश के अंदर माहौल खराब कर रहे हैं। मुद्दा कुछ है, इसमें आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, इसमें आपने 5-6 और मुद्दे ले आए, और अब आज का दिन कोर्ट में मामला आएगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो आप कानून और संविधान की बात करें तो कानूनी तो है ना देश का? नहीं, कानून है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ प्रभावी नहीं। जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं कि उन पर केस दर्ज होना चाहिए जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने रोका कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होने से। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया जा रहा है, ये मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका सम्मान करते हैं पूरे देश के, हर चाहे मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, वो सम्मान करेगा। लेकिन जो आज मुद्दा बनाया जा रहा है कि भाई यहाँ पर इस ताजमहल का मुद्दा हो, कुतुब मीनार को लेकर आगे, इससे पहले जो है कुछ मुद्दों पर यही मुद्दे रहते हैं, और असल मुद्दे जो है इनसे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दे लेके आए जा रहे हैं। 70 सालों के अंदर कोई बात नहीं उठी। फिर आप कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सुनिए, मैं ताजमहल पर कोर्ट के विवेक पर सवाल मैं नहीं सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ये सरकार के अंडर में आता ना। ताजमहल के जो 20 कमरों की बात चल रही है वो भी सरकार के अंडर आती है। अभी तक क्यों नहीं? वो भी फैसला कोर्ट को लेना है, उसकी सुनवाई भी चल रही है। मुसलमानों को कोर्ट पर अटूट आस्था प्रकट करनी चाहिए। पिछले दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अक्षरशः हम लोगों ने स्वीकार किया है, हमें ये कहना चाहिए डंके की चोट पर कि केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, चाहे न्यायालय छोटा से छोटा क्यों नहीं हो,